ईरानी ड्रोन्स के तोड़ के लिए अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक नए वायदे की खबर सामने आ रही है। अमेरिका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये पूरी खबर क्या है, इस हवाले से आपके सामने मालूमात शेयर करेंगे। इसके अलावा जिस तरह तुर्की और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, दोनों के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात भी हैं, दिफाई नोयत के भी ताल्लुकात हैं, और ये चीज़ कोई भारत को ज़ाहिर है कोई अच्छी नहीं लगती है। और इसके तोड़ के लिए भारत जो है वो अब साइप्रस के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान यानी कि साइप्रस और भारत के दरमियान MOU साइन हुए हैं, दिफाई नोयत के मामलात हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि भारत मुमकिना तौर पर अपना बरामूस मिसाइल भी साइप्रस को दे सकता है। तुर्की के लिए किस हद तक मुश्किलात में इजाफा कर सकता है, इस पर भी हमने बात करनी है। और रशिया की तरफ से बड़ा वाज़े अल्फाज में अमेरिका को यह पैगाम दिया गया है कि फौरी तौर पर अपना सिफारती अमला यूक्रेन से निकालने, बाद में हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस ब्लॉग का हिस्सा होंगी, इन पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 26 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरतीब के साथ हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका का मीडिया जो है ये क्या रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो एक नया दिफाई मुआहदा हुआ है या एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, अमेरिका का मीडिया आउटलेट है सीमाफोर, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे सामने आई है। ये बताते हैं कि रियाद के करीब अमेरिकी सऊदी जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। ईरानी शाही ड्रोन्स की तर्ज पर स्काई वेस्प ड्रोन की फैक्ट्री का आगाज़ किया जा रहा है। ईरान के ड्रोन्स जो रशिया बड़ी तादाद के अंदर लेता है, अब तो असेंबल भी रशिया के अंदर होते हैं, और इस जंग के अंदर उन्होंने अपना कलीदी किरदार भी अदा किया। खबर ये सामने आ रही है कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर उसी तर्ज का रियाद के अंदर, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत के अंदर एक फैक्ट्री बनाने जा रही हैं, जहां पर इस किस्म के जो ड्रोन्स हैं ये बनाए जाएंगे और इसको जो नाम है वो दिया जाएगा स्काई वेस्प। अब इस खबर के अंदर मजीद जो तफसीलात हैं इस एग्रीमेंट की वो क्या है, ये भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक अहम दिफाई ताउन के तहत रियाद के करीब एक नई फैक्ट्री कायम की जा रही है, जहां ईरानी शाहिद सीरीज के मॉडल पर मबनी जदीद वन वे अटैक ड्रोन तैयार किए जाएंगे। फैक्ट्री का नाम और कंपनी SR2 वेक्टर जॉइंट वेंचर के जरिए ये फैक्ट्री कायम हो रही है। इसमें अमेरिका भी पार्टनर होगा, सऊदी अरब भी पार्टनर होगा, दोनों का एक जॉइंट वेंचर होगा। ड्रोन का नाम स्काई वेस्प रखा गया है। ये एक लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन होगा। इसकी जो रेंज होगी तकरीबन 1500 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी कि 930 मील, जो सऊदी अरब के शुमाल मशरकी साहिल से तेहरान तक के फासले के बराबर है। यानी कि सऊदी अरब के शुमाल मशरकी साहिल से इस ड्रोन को अगर दागा जाए तो ये तेहरान तक जा सकता है। इसकी इतनी जो रेंज है वो होगी। अब इसके मकासद और अहमियत इस खबर के मुताबिक क्या है, ये भी मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने और इलाकाई सतह पर रोकथाम बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। हालिया महीनों में ईरानी शाही ड्रोन्स के इस्तेमाल से खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों के तनाजुर में ये इक़दाम ख़ास अहमियत का हामिल है। फैक्ट्री सऊदी अरब फ़ौज के लिए ड्रोन्स की बड़ी तादाद में इसको पैदा करेगी और ये सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत मकामी पैदावार बढ़ाने का हिस्सा है, जिसका हदफ कि ममलिकत अपने दिफाई बजट का तकरीबन 50% हिस्सा मकामी सतह के ऊपर उसको खुद पैदा करे। अब इस पैदावार का जो हजम है, टाइमलाइन है, सरमायाकारी की जो तफसीलात हैं इस खबर के अंदर नहीं दी गई हैं और ना ही कोई ऑफिशियल अभी तक हमारे सामने आई हैं। यानी कि अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ कि ये फैक्ट्री कब से बनना शुरू होगी, कब तक ये मुकम्मल होगी, इसकी टाइमलाइन क्या है और इसकी जो प्रोडक्शन है ये फिर कब से आगाज़ होगी और ये साल के अंदर कितने ऐसे ड्रोन्स ये बना सकेंगे। इस किस्म की जो मालूमात हैं ये अभी नहीं आई। अलबत्ता इस खबर के मुताबिक कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान इब्तदाई मरहले के अंदर इसका एक एग्रीमेंट हो चुका है कि हम मुस्तकबिल के अंदर ये करने जा रहे हैं और ईरान के शाही ड्रोन्स की तर्ज पर हम ये ड्रोन्स जो हैं ये बनाएंगे। इसका एक और फ़ायदा ये भी होगा सऊदी अरब की मईशत के लिए कि वो अगर ड्रोन्स किसी और को बेचना भी चाहे इसी खत्ते में रह कर रियाज के अंदर, तो वो बेच भी सकता है। इससे सऊदी अरब की जो दिफाई इंडस्ट्री है उसको भी फ़रोग़ मिलेगा। ये खबर हमारे सामने आ रही है। अब दूसरी खबर के ऊपर हम बात कर लेते हैं।
जो कि तुर्की और भारत के हवाले से। आपको पता है कि तुर्की और भारत के ताल्लुकात बिलखसूस पाकिस्तान के अगेंस्ट जब ऑपरेशन सिंदूर इसका आगाज़ किया गया और जब ये बुरी तरह से नाकाम हुआ, तो भारत को ये मालूम हुआ कि किस तरह से चाइना और तुर्की बिलखसूस पाकिस्तान की मावनत करते रहे, हर तरह से सिफारती लिहाज से भी, दीगर लिहाज से भी। तो भारत और तुर्की के ताल्लुकात के अंदर कशीदगी है, उसके अंदर शिद्दत हमें देखने को आई। इस हद तक आई कि भारत की तरफ से या भारत की सोसाइटी की तरफ से जो तुर्की की सियाहती इंडस्ट्री है उसको धचका पहुँचाने के लिए ये अनाउंसमेंट की गई, ये ऐलानात हुए, ये बाकायदा कंपेन चलाई गई कि हम तुर्की के अंदर अब जो भारतीय शहरी हैं वो नहीं जाएंगे घूमने फिरने के लिए, ताकि इससे जो तुर्की की सियाहत की इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो सके। तो इस हद तक जो कशीदगी है वो आ गया लेवल दोनों ममालिक का। ये क्यों आया? जिस तरह मैं बता चुका कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। भारत ये समझता है कि पाकिस्तान के पास जो ज़्यादातर और बड़ी तादाद के अंदर जो ड्रोन्स हैं ये तुर्की फ़राहम करता है पाकिस्तान को, और दीगर भी जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से भी ये तुर्की इसमें पाकिस्तान की बड़ी मावनत करता है। अब इसी चीज़ को देखते हुए भारत जो है वो तुर्की के आसपास वाले ममालिक के साथ अपनी ताल्लुकात और क़ुरबतें बढ़ाता हुआ नज़र आता है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है जैसा कि हम सेंट्रल एशिया के अंदर भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और ये चीज़ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि आज़रबाईजान में तो बाकायदा पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया था आज़रबाईजान की गलियों में। उसके बाद भारत ने आर्मीनिया के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे और दिफाई नौयत के कर लिए थे, कुछ दिफाई डील्स उनके दरमियान हुई थी और किसी हद तक उनकी तरसील भी हुई थी। तो इसी तरह आज़रबाईजान के मुखालिफ आर्मीनिया के साथ भारत ने ताल्लुकात अच्छे किए। अब वही फार्मूला तुर्की के मुखालिफ मुल्क हरीफ के साथ, साइप्रस के साथ अब भारत जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है, और उनके सदर की तरफ से भारत का दौरा भी किया गया, जहां पर साइप्रस और भारत के दरमियान इब्तदाई सतह के MOUs भी साइन हुए हैं। अभी MOU साइन हुए हैं, इब्तदाई फ्रेमवर्क है, इसके अंदर यानी कि इजाज़त होगी कि भारत अपने दिफाई जो हथियार है अब वो साइप्रस को भी दे सकेगा। और जाहिर है साइप्रस और तुर्की के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, जोग्राफ़ी को लेकर होते हैं। तुर्की समझता है कि उसका साइप्रस पर हक़ है, साइप्रस ये कहता है कि हमारा वो हिस्सा जो तुर्की ने ताकत के बलबूते पर अपने कंट्रोल में ले लिया है उस पर हमारा हक़ है। तो इस किस्म के ताल्लुकात है दोनों ममालिक के। तो इसीलिए भारत और साइप्रस के ताल्लुकात का अच्छा होना और दिफाई नौयत के होना ये तुर्की के लिए कुछ ख़ास अच्छी बात नहीं है, और तुर्की इसके ऊपर यकीनन जो है वो नाराज़ भी हो रहा है। इसके अलावा एक और जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि तुर्की की तरफ से जो हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक दावा किया गया कि इसकी जो रेंज है तकरीबन 6000 किलोमीटर तक की रेंज है, और ये आवाज़ की रफ्तार मैक 25 तक, और ये 3000 किलोग्राम वारहेड ले जा सकता है। ये अमेरिका का थिंक टैंक है, उसने पूरी एक रिपोर्ट जारी की है। भारत को ये भी लगता है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल तुर्की ने बनाया है ये भारत को भी इसके अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि इसकी इतनी रेंज बनती है कि अगर इसको तुर्की से दागा जाए तो ये भारत के अंदर तक भी आ सकता है। तो भारत इसको अपने लिए भी एक थ्रेट समझ रहा है। अब ये जो ICBM जो तुर्की ने बनाया है, अब ये हकीकत के अंदर किस हद तक ये फ़ाल होगा, इसकी सलाहियत क्या होगी, ये किस हद तक कारगर होगा, ये तो बाहर आने वाला वक्त ही बताएगा, या जब तुर्की इसके कामयाब तजर्बे करेगा तो उसी की बुनियाद के ऊपर आज़ादाना तौर के ऊपर हमारे सामने रिपोर्ट्स आएंगी। लेकिन भारत जो है वो फ़िलहाल इस मिसाइल को भी अपने लिए ख़तरा समझ रहा है, और वही समझ रहा है कि तुर्की ने भारत को भी मलूज़ खातिर रख कर ये ICBM डिज़ाइन किया है। एक तो भारत और साइप्रस के वाले से भी हमने ख़बर आपके साथ शेयर कर दी। तीसरी और आखिरी खबर इस व्लॉग की आपके सामने रख देते हैं, जो कि रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के तनाजुर में। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जंगी ऑपरेशन इस वक्त जारी सारी है, और हालिया दिनों के अंदर हमने शिद्दत देखी है दोनों साइड के ऊपर। यूक्रेन की तरफ से बड़ी कामयाब किस्म की कार्रवाइयाँ यूक्रेन के अंदर भी की गई हैं। बिलखसूस रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उन्हें कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया है, और ऐसा नहीं है कि ये रशिया की कोई सरहद के बिल्कुल पास ऑयल रिफाइनरीज थी, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि रशिया की सरहद से अंदर 1500 किलोमीटर की बात करें, 2000 किलोमीटर की बात करें, तो वहाँ अंदर जाकर जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं उन्होंने निशाना बनाया है, और उसके रद्दमल में रशिया की तरफ से भी काफ़ी सख्त किस्म के हमले किए गए हैं। लेकिन हालिया जो हमला हुआ है उसकी वजह से रशिया आपको काफ़ी सीख पा नज़र आता है, और उसने अमेरिका को सख्त किस्म का पैगाम भी दिया है। ये पढ़कर ख़बर मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें बताया क्या है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बात की,
और लारूफ ने रूबियो को बताया कि रूस कीव में फौजी अड्डों, दिफाई सनत के मराकज़ और फैसला साज मराकज़ पर निज़ामाती और मुसलसल हमले शुरू करने जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका समेत दीगर ममालिक अपने सिफारतकारों और शहरियों को कीव से फौरी तौर के ऊपर निकालने, बाद में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। रूस का ये दावा है। वो कौन सा हमला है जिसने रूस को मज़ीद सीखपा किया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। रूस का ये दावा है कि यह हमले यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले का जवाब होंगे। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके लहानसिक में एक डोरमैट्री कॉलेज पर हमला किया था, जिसमें 21 अफराद हलाक हुए थे। रूस का ये कहना है कि ये स्टूडेंट्स थे 21 के 21, जिन्हें यूक्रेन ने निशाना बनाया और अब हमने इनका बदला लेना है और बड़े पैमाने पर हमला लेना है। और इसीलिए रूस की तरफ से अमेरिका को ये कहा गया कि आप अपना भी सिफारत खाना यहाँ से खाली करें कीव से, और अपने दीगर इत्तेहादियों से भी कहें कि यहाँ से सिफारत खाना खाली करें, वरना बाद में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अमेरिका की तरफ से इनकार कर दिया गया कि हम किसी सूरत भी अपना जो सिफारत खाना है कीव से वो खाली नहीं करेंगे, आपने जो करना है कर लीजिए। ज़ाहिर है इस किस्म के अल्फाज आपको मीडिया में तो नहीं मिलते, लेकिन कहने का मकसद तो यही है कि हम खाली नहीं कर रहे, तो उसका मतलब यही है कि आपने जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए, बाद में देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल हम अपना सिफारत खाना खाली नहीं कर रहे। तो रूस और अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन के मामले में आमने सामने आ गए हैं और बड़ी हद तक शिद्दत के साथ आमने सामने आ चुके हैं, और रूस आपको इस हमले के बाद सीख पा नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये 3 वो खबरें हैं जो हमने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। इन तमाम के जो रेफरेंसेज हैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। कोई हमारे दोस्त आज़ादाना तौर के ऊपर पढ़ना चाहें, देखना चाहें इन खबरों को, तो वो देख भी सकेंगे। आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट में आपने ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।